गांव शहर। कवि प्रदीप शुक्ल। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। आजकल गांव और शहर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। ज़्यादातर लोग आजकल गांव छोड़कर शहर में आना पसंद कर रहे हैं और इसी कारण शहरों की समस्याएं भी बढ़ गई है। गांव के लोग शहर में जाने के कारण सभी गांव आजकल खाली खाली से नज़र आ रहे हैं। कवि प्रदीप शुक्ल ने इस कविता में इसका ही वर्णन किया है, इन बातों का जिक्र यहाँ किया है। गांव और शहर की समस्याएं हमारे सामने पेश करने का प्रयत्न किया है। कवि कहते हैं शहरों में भीड़ जुटने की वजह से और गांव खाली होने की वजह से सब कुछ बदला बदला सा नज़र आता है, या मौसम बदला बदला सा कवि को दिखाई पड़ता है। गांव और शहर के सुर बदल गए हैं, उनकी समस्याएं बदल गई है। शहरों में जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसी कारण शहरों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। कवि कहता है इसी कारणवश शहर दीदा फाड़ के मतलब आँख फाड़ कर इन सब समस्याओं की तरफ देख रहा है, शहर के माहौल की तरफ देख रहा है। शायद उसके सामने प्रश्न खड़ा हुआ होगा कि अब मेरा क्या होगा। इतनी जनसंख्या शहरों में बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ गांव के लोग शहर की ओर बढ़ने की वजह से सब गांव खाली खाली नज़र आ रहे हैं। गांव में अब कोई रहना नहीं चाहता और इसलिए गांव टुकुर टुकुर देख रहा है, मतलब एक टक सा देख रहा है। जैसे शहर परेशान है उसी प्रकार गांव भी यहाँ परेशान दिखाई पड़ रहा है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। शहर के वातावरण का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि जगह जगह मेट्रो के बड़े बड़े ऊंचे खंबे यहाँ दिखाई पड़ते हैं और गांव से शहर आने वाले लोग जिन्हें कोई किसी प्रकार का आसरा नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोग इन मेट्रो के खंभों के नीचे रात गुजारते हैं, यहाँ वह रहते हैं। कवि कहते हैं ऐसा ही एक व्यक्ति जो गांव से आया है, जिसका नाम है परमेश्वर मतलब परमेश्वर। यह परमेश्वर भी शहर में आने के बाद किसी मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजार रहा है। उस खंबे के नीचे वह रुका हुआ है। शहर में ऐसे लाखों लोग होते हैं जो इस प्रकार ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी खंबे के नीचे या किसी पुल के नीचे अपना मकान बसाते हैं और इसी कारणवश शहर बहुत ही दुखी है और इस प्रकार की अनेक समस्याओं की तरफ वह दीदा फाड़ के मतलब आँख फाड़ के देख रहा है। मगर इसके विपरीत गांव जो है बड़ा परेशान है, क्योंकि परमेश्वर जैसे हजारों लाखों युवक आज गांव छोड़कर अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और इसी कारणवश आज गांव के गांव खाली हो रहे हैं, वहाँ कोई रहना नहीं चाहता और इस वजह से गांव बड़ा परेशान है और वह टुकुर टुकुर देख रहा है, एक टक देख रहा है, क्योंकि आज गांव में कोई नहीं है, गांव में कोई रहना नहीं चाहता। कवि कहते हैं इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। शहर के वातावरण का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि बस आँख खुली मतलब सवेरा हुआ, सारा शहर, शहर का आलम, आलम मतलब दुनिया, मतलब शहर के सभी लोग बस दौड़ना शुरू करते हैं, अपने काम धंधे के लिए यहाँ वहाँ भागना शुरू करते हैं।
गांव से शहर में आया और एक लड़का जिसका नाम है रामदीन यहाँ रेलवे स्टेशन पर जो रहा मतलब रेल की प्रतीक्षा कर रहा है। और इसी समय रामदीन ने रेडियो पर कुछ ऐसी बातें सुनी जो बातें सुनकर उसका दिल धुकुर पुकुर कर रहा है, मतलब घबरा गया है। आगे कवि कहते हैं, सूरज सतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सूरज सतिया नाम के औरत के दोनों लड़के गांव छोड़कर सूरत नाम के एक शहर में पैसा कमाने के लिए गए हैं। और यहाँ गांव में उनके गेहूं के जो खेत है वह खाली नज़र आ रहे हैं। गेहूं की फसल इस साल दिखाई नहीं दे पड़ रही है क्योंकि खेत में काम करने वाले यह दोनों लड़के अब शहर जा चुके हैं और इसलिए गेहूं के खेत में अपना पेट भरने वाली गिल्ली मतलब गिलहरी उसे अब भूखा रहना पड़ रहा है। वह आजकल घमाने लगी है मतलब धूप खाने लगी है। कवि कहते हैं, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। आजकल गैया मतलब गाय लंगड़ाते हुए चल रही है क्योंकि रेत सीमेंट से बनी हुई सड़कों ने उसके खुर मतलब उसके पैरों के नाखून खा डाले हैं। वह पूरी तरह घिस गए हैं और इसी कारण गाय को लंगड़ाते हुए चलना पड़ रहा है। और इस प्रकार शहर दीदा फाड़ के मतलब आँख फाड़ के देख रहा है तो गाँव टुकुर टुकुर मतलब एक टक देख रहा है।